दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य दीपक अपनी नवग्रह की सीरीज़ में आज हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह पे। जैसा मैंने आपको बताया है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम 7 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि और 2 छाया ग्रह या हमारे ल्यूनर नोड्स, शैडो प्लैनेट्स राहु और केतु, इनको हम कंसिडर करते हैं अपने प्रेडिक्शंस करने के लिए या इंसान के जीवन पर विभिन्न ग्रहों का प्रभाव देखने के लिए। मित्रों, मंगल ग्रह एक करेज देने वाला, साहस देने वाला, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देने वाला, प्रॉपर्टी देने वाला, इंसान को कम्पिटिटिव बनाने वाला, स्पोर्ट्समैन बनाने वाला। तो मंगल ग्रह ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये इंसान के अंदर ये सारी खूबियाँ पैदा करने की ताकत रखता है। अब जन्म कुंडली में मंगल कहाँ स्थित है, कैसी उसकी स्थिति है, किस किस ग्रह के साथ युति है, किस किस ग्रह पर दृष्टि है, केंद्र में है या त्रिकोण में है, इन सब बातों का प्रभाव इंसान के जीवन पर समय आने पर पड़ता रहता है। समय आने से मेरा मतलब है जब भी ग्रह की महादशा आती है, अंतर्दशा आती है, प्रत्यांतर दशा आती है, या गोचर में ग्रह की स्थिति बदलती है या नक्षत्रों की स्थिति बदलती है, तो इंसान के जीवन पर प्रभाव अच्छे या बुरे होते हैं। मंगल ग्रह अगर अपनी राशि में है, केंद्र में है, इसकी 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। तो अगर इनमें से किसी राशि में है, जन्म कुंडली में और केंद्र में है, तो ये अच्छा फल देता है। मंगल ग्रह 10वें भाव में है तो अच्छा फल देता है। मंगल ग्रह लगन का स्वामी होकर धन भाव या इनकम भाव में है या दशम भाव में है या भाग्य स्थान में है तो ये अच्छे फल देता है। मंगल ग्रह अगर अपनी राशि में सप्तम और अष्टम भाव में भी हो तब भी ये अच्छे फल देता है। साथ में मंगल ग्रह इंसान को, जो आपने सुना होगा, मांगलिक भी बनाता है। अगर ये जन्म कुंडली में या लगन कुंडली में लगन में आ जाए, चतुर्थ भाव में आ जाए, सप्तम भाव में आ जाए, अष्टम भाव में आ जाए या द्वादश भाव में आ जाए, तो उस इंसान को कहते हैं कि यह मंगल के प्रभाव में है। और उस इंसान का विवाह ऐसा माना गया है हमारे वैदिक ज्योतिष में कि उसका विवाह मांगलिक पार्टनर या स्पाउस के साथ होना बेहतर माना जाता है। अब मंगल ग्रह अगर नीच का हो जाए, द्वादश भाव में चला जाए, राहु केतु के बीच में आ जाए, या मंगल ग्रह शत्रु राशि में हो, अस्त हो जाए, तो मंगल ग्रह किसी भी कारण से कमज़ोर अगर हो जाता है तो हमें मंगल के प्रभाव अच्छे नहीं मिलते, जिसमें हमें शारीरिक कष्ट भी आ सकते हैं, दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि मंगल ग्रह दुर्घटना का भी ग्रह है। तो मंगल ग्रह का अगर प्रभाव बुरा होता है तो कई बार इंसान की दुर्घटना हो जाती है, चोट लग जाती है या रक्त संबंधित दोष उसको होने की संभावना रहती है। मित्रों, मंगल के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? तो जो उपाय हमारे वैदिक ज्योतिष में बताए जाते हैं उसमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अगर जन्म कुंडली अलाउ करती है तो मूंगा धारण करना चाहिए। अपने वज़न का 10% के आसपास मूंगा आप पंचधातु में या सोने की अंगूठी में धारण कर सकते हैं, किसी भी ज्योतिष या पंडित से सलाह लेके। इसके अतिरिक्त गुड़, घी, लाल मसूर की दाल का दान आप
ब्रह्मचारियों को, किशोरों को कर सकते हैं या मंदिर में दान कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ आप रेगुलर करें तो माना गया है आपको लाभ होगा। रक्त बैल यानी कि जो ब्राउन कलर का बैल होता है या डार्क ब्राउन, उस बैल का आप दान करें तो वो मंगल ग्रह को शुभ करने के लिए लाभकारी बताया गया है। मित्रों, हनुमान जी को बहुत से लोग कामना कर लेते हैं और 5 मंगलवार हनुमान जी को चोला भी चढ़ाते हैं। चोले में जो भी वस्तुएं हनुमान जी को पसंद हैं उनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि उनकी प्रतिमा का लेपन केसरी रंग से, और उनके ऊपर चांदी का वरख चढ़ाया जाता है, उनको बूंदी का प्रसाद चढ़ाया जाता है, अनार का भोग लगाया जाता है, कनेर के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। कनेर के पुष्प हनुमान जी की को अर्पित करना अच्छा माना गया है। लाल रंग के पुष्प उनको पसंद है, कनेर का चढ़ाएं या गुलाब का चढ़ाएं, नहीं तो जो भी पुष्प मिलता है वो चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को पान चढ़ाया जाता है, जनेऊ चढ़ाया जाता है, जनेऊ अर्पित किया जाता है। तो ये सामग्री है जो हनुमान जी की पूजा में उपयोग में लाने से लाभ होता है। अब मित्रों, बात आ जाती है मंत्र की। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए या मंगल ग्रह को साधने के लिए मंगल के मंत्र तो कई हैं, लेकिन जो बीज मंत्र है वो है ओम क्राम क्रीम क्रौम साह भौमाए नमः। इस मंत्र का 10,000 मंत्रों का आप जाप करें। तो अपना नियम बना लें कि रोज़ एक माला करनी है। मूंगे की माला पे इस मंत्र का जाप करें, नहीं तो आप रुद्राक्ष की माला पे भी इसका जाप कर सकते हैं। मंगल ग्रह को साधने के लिए खदिर की लकड़ी से यज्ञ किया जाता है। मुख्यतः तो आम की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन साथ में खदिर की लकड़ी से आप हवन कीजिए। हनुमान जी के मंत्र से, मंगल के मंत्र से, तो आपको लाभ होगा। ओम अंग अंगारकाय स्वाहा। ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाये स्वाहा। मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये स्वाहा। तो ऐसे प्रेम पूर्वक आप यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, तो आपको लाभ होगा। तो मित्रों, ये मुख्यतः ये मंगल के प्रभाव हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कभी आपको भविष्य में बताऊंगा। तो आज मैं आपसे इजाज़त लेता हूं, और फिर नए ग्रह के बारे में हम जल्दी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, खुश रहिए। अच्छा हाँ, आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने मित्रों से भी कहिए, उनको भी इसके बारे में बताइए, जिससे हम जो भी वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं उसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। नमस्कार।